दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। बरसाती आपदा के कारण शिलाई क्षेत्र के क्यारी गुंडाहा गांव के घरों को खतरा पैदा हो गया है। गांव के समीप सड़क की सुरक्षा दीवार खिसकने की वजह से सड़क के साथ लगते कई घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके घर जमींदोज न हो जाए। क्यारी गुंडाहा गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ दर्जन भर से अधिक घरों में दरारें पड़ गई हैं। इन लोगों के घर और जीवन भर की कमाई इनके आशियाने टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं। बरसाती आफत और विभागीय लापरवाही की वजह से न सिर्फ जीवन भर की कमाई खतरे में पड़ गई है, बल्कि परिवार के लोग भी मौत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोग और पंचायत प्रधान प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों को सुरक्षा और राहत पहुंचाई जाए। सड़क की सुरक्षा दीवारों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। बनाए नहीं, बेच पे नहीं बना पहले नहीं। चलो कच्चे मकान है सारे घर पर। रेडी रौदा थी बाहर चोटी मेरे पे बागोनी चोटी होंदी दिहाड़ी दा वोटिंग पड़दा। मथुरा देवी है जी, बहुत ज्यादा समस्या है जी। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा जी। आज तक जितने साल मेरे इधर हो गए जी, उतने साल कुछ लेटरिंग तक नहीं मिली जी। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा जी। अब गरीब है जी। वहाँ देखो बांस के लेकर के नीचे रह रहे जी, तरपाल है ऊपर। आप भी देख रहे ना। अब तो जी आप भी थोड़ा कुछ हमारा सोच लो ना कि हम तो खत्म होने वाले। अब बच्चे छोटे छोटे कोई पाल नहीं सके। किस तरह एक ही है बेचारा पालने वाला, कौन पाले, क्या करते, मजदूरी भी कर नहीं सकते जी। आप देखो जी आप जुम्बार है हमारे। अगर कुछ हो जाए हमारे को तो आप जुम्बार है हमारे। मेरा नाम स्नेहलता है। मैं क्यारी गुंडाहा की पंचायत प्रधान हूँ। जैसे आपने 23 तारीख की शाम को भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मेरे गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी पूरी पंचायत में ही जैसे मेरे गांव में बारिश की वजह से कई दरारें आ गई है। घरों में भी दरारें आ गई है, जिसकी वजह से मेरे पूरे पंचायत के लोगों को जान माना नुकसान हो सकता था। मेरी प्रशासन से इतनी गुजारिश है कि वो समय रहते कोई ना कोई कार्रवाई करे, ताकि लोग आराम से चैन से रह सके। क्योंकि भारी बारिश की वजह से स्कूल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो सुरक्षा दीवार है वो नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से स्कूलों में भी दरारें पड़ी हुई है। कहीं पे घरों की जो दीवार है वो भी गिर गई है कई जगह। पूरी बस इतनी सी गुजारिश है कि समय रहते सरकार कुछ ना कुछ एक्शन टाइम से ले। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में शास्त्री के पद पे तैनात हूँ। सर हमारे यहाँ पे 23 तारीख रात को जो है इतनी ज़्यादा बारिश आई कि यहाँ पे जो है स्कूल की जो सुरक्षा दीवार है वो जो है और निर्माणाधीन शौचालय वगैरह है वो जो है कि उससे जो है बैग है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाकी हमारे जो स्कूल के आगे जो जगह है उसकी भी बीम और पिलर उनमें भी दरारें आ गई है। तो हमने विभाग को अवगत करा रखा है। बाकी पटवारी साहब को भी मौके पे लाया है कि वही ऐसा है कि इसका कुछ एस्टीमेट बना करके विभाग को बताया जाए। और हमने उच्च शिक्षा उपनिदेशक से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि पटवारी की रिपोर्ट लगा करके आप हमारे लिए भेज दो, हम कुछ इसमें करेंगे। तो सर हम गुजारिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ हमारे लिए प्रावधान किया जाए। दीवार से समस्या यहाँ स्लाइड बहुत ज़्यादा तकड़ा हो गया जी, और हमारे को इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। यहाँ ना तो कोई प्रशासन आया है, और हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ कोई कार्रवाई करी जाए। बाकी और हमारे बहुत यहाँ घर भी बहुत दीवारें की स्लाइड बढ़ गई इसमें, और दीवार में दरार आ गई है, पूरे घर मकान बैठ गए। सर हमारे को इस चीज़ से प्रो ये तो कम से कम ये यहाँ से कम 5-6 मकान बैठे जी यहीं के।
बाकी ऊपर गाँव को भी सर खतरा है इस चीज़ का। तो आप किस तरह प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से सर हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ कोई प्रशासन आए और हमारी हेल्प करे जी यहाँ पे। और ये जो मार्ग गिरा इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसका लेकर ये कहना है जी कि यहाँ पहले ये कलवट लगा था सर, हम इसके लिए पहले मना कर रहे थे प्रशासन को, उन्होंने अपने हिसाब से कलवट लगवा दिया यहाँ पे जी। तो हमारे से अपनी मर्जी से लगवा दिया वहाँ पे कलवट। हम मना कर रहे थे पहले कि यहाँ कलवट मत लगाओ, यहाँ कच्चा है, यहाँ स्लाइड हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कलवट लगवाया था सर, और फिर इससे हमारे को प्रशासन में दिक्कत हो रही है। जी फतेह जी, मेरा नाम दीप सिंह है। ये मेरे गांव का नाम क्यारी गुंडा है जी। क्यारी गांव आगे पड़ता है, ये गुंडा गांव है। और हमारे को ये समस्या इस समय की जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये बारिश के कारण से गांव का सारा पानी जो है सब हमारे घर के आगे आगे रुकता है। और PWD महकमे ने यहीं पर क्या नाम के कलवट भी बनाया था, पीछे का डंगा भी खड़ा नहीं हुआ, वो डंगा बन चुका है। पर अब चारों तरफ से पानी इकट्ठा होके जो नीचे आपको जो ये सीन दिखाए गए हैं, नीचे सड़क बैठ चुकी है और 2-3 डंगे भी गिर चुके हैं। इस डंगे गिरने की वजह से हमारे सारे गांव को बहुत ज़्यादा खतरा है और रोड भी जो है हादसाग्रस्त हो चुका है और तकरीबन 3-4 गाँव का संपर्क टूट चुका है। समय ऐसा है कि फसल बाड़ी का भी समय है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस समय। और दूसरी बात यह है सर, भी बसें भी बंद हो चुकी है, गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है। और मेन कारण ये है भी यहाँ पर शमा वाला सीन बनने वाला है। जैसा शमा गांव है वो भी सारा बैठ चुका है। यहाँ भी सर 15-20 घर हमारे पिछले 10-12 घरों तक दरारें आ चुकी है। सो ये सारा कच्चा पोर्शन है। और जो नीचे गिरा हुआ है वहाँ पर तकरीबन जहाँ कलवट लगाया गया था वहाँ पर 25-30 घरों की ज़मीनें हैं। गाय बकरियों का गुजारा भी वहीं से चलता था। और कलवट, हमारी मांग आपसे यही है सरकार से कि कलवट तकरीबन 20 कदम पीछे जहाँ पर पक्की जगह है, हमारी भाषा में कोयड बोलते हैं उसको भी, जहाँ पथरीली जगह खाड़ा जा रहा है, स्पेशल पुराना ही वो खाड़ा है, सो कलवट यहाँ से बदल के वहाँ किया जाए और इस दीवार को इतना मुमकिन और मजबूत किया जाए कि हमारा गाँव जो है ये आगे से किसी भी हादसे से बच के रहे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिलाई से उदय भारद्वाज की रिपोर्ट।